देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। विपक्ष जहां केंद्र सरकार से महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, तो वहीं सत्ताधारी दल इससे मुंह मोड़ रहा है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज राजस्थान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रताप सिंह खजूरियावास, महेश जोशी सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। पहले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होने वाले थे, लेकिन कारणवश वो शामिल नहीं हो पाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस नोट कर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आखिर क्या है पूरा मामला और सीएम गहलोत ने क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि भाजपा ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आएंगे से अच्छे दिन कहां गए की स्थिति आ गई है। भाजपा 2014 से पहले कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब बीजेपी के राज में पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, सब्जी, तेल, कपड़े, दूध, दवा, मोबाइल टीवी, रिचार्ज, हाईवे का टोल टैक्स सब महंगा हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, पर धार्मिक ध्रुवीकरण से वे लोग चुनाव जीत लेंगे। आप सब तैयारी कर ले। 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान से भाजपा का सुपड़ा साफ कर देना है। अपने प्रेस नोट में सीएम गहलोत ने आंकड़ों का भी जिक्र किया, जो इस प्रकार है। तब गैस का सिलेंडर 450 का हुआ करता था, जो आज 900 रुपए का हो गया है। पर मोदी जी महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है। मोदी के 7 साल में 2.5 गुना कर्ज बढ़ गया। 2014 में लगभग 57 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2022 में ये बढ़कर 136 लाख करोड़ का हो गया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इसलिए समाज में अपराध भी बढ़े हैं। एक साल में पेट्रोल 27, डीजल 25 रुपए महंगा हुआ। दिवाली पर पेट्रोल 5, डीजल 10 रुपए सस्ता किया, अब 14 रुपए महंगा कर दिया। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी से लोगों की जेब लूट रहे। बाबा रामदेव तब कहते थे कि पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर और गैस 300 रुपए का होना चाहिए। अब वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। राजस्थान में तो हमने दवाइयाँ, इलाज सब फ्री कर दिया, तो आप लोगों को चिंता नहीं है। बाकी राज्यों में लोग दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। श्रीलंका में आज लोगों के पास खाना नहीं, क्योंकि वहाँ भी राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक विरोध के नाम पर ध्यान भटकाया गया। ऐसी ही दिशा में भारत को ले जाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा यानी घर में खाना महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा यानी
घर से कहीं भी बाहर जाना महंगा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा, यानी घर से बाहर खाना महंगा। बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। आप सब तैयारी कर ले, 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देना है। वहीं सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधी परिवार पर बार बार उठाए जाने वाले सवाल पर भी पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि देशभक्ति तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। नेहरू गांधी परिवार के प्रति देशवासियों का विश्वास भी देशभक्ति के लिए इस गांधी परिवार द्वारा किए गए त्याग के कारण ही मिला है। इतिहास गवाह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए 10 साल से अधिक जेलों में बंद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी युवा व्यवस्था में आजादी की लड़ाई में जेल गई। इंदिरा जी एवं राजीव जी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दे दी। 30 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहा। वहीं सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद का भी त्याग किया। यदि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में विश्वास करती है, मंत्री इस पर कटाक्ष करे तो यह उनकी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। वो नेहरू जी का तो अपमान करने का प्रयास करते ही है, परंतु एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा देश के लिए किए गए योगदान व उनकी शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते। ये पूरा देश जानता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।